रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, शोले फिल्म का गाना याद होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और अभी जब विधानसभा चुनाव सामने आ गए हैं तो दोस्ती जो है सो अपने आप नहीं टूटने की ओर, या यूं कहें कि जिस दोस्त को कभी बेगाना करते हैं, कभी साथ में गलबहियाँ करते हैं, कभी साथ लेते हैं, कभी साथ चलते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी ये बातें तो कभी वो बातें, एक दोस्ती तो अटूट है। जय और वीरू की तरह दोस्ती है। और ये दोस्ती है निर्दलीय विधायक सरजू राय और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव से दोस्ती हुई थी, जो मैं कहता हूं ये टूटती है, बिखरती है, जुटती है, जी हां, सरजू राय और हेमंत सोरेन की दोस्ती, ये चाचा भतीजी की जोड़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो आपने देखा था, और अब जबकि विधानसभा चुनाव 24 का आगाज हो चुका है और वो समय दूर नहीं कि झारखंड में फिर से आचार संहिता लग जाए, और इस बीच जिस तरह से सरजू राय रेस हुए हैं, ये रेस क्या वो अपने जमीन को बचाने के लिए हुए हैं या भाजपा के खिलाफ में ये जमीन तैयार करने के लिए हुए हैं, या ये क्या कुछ करना चाहते हैं, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच के जो घटनाक्रम आप देख लीजिए, यानी इस सप्ताह के जो सप्ताह बीते उस सप्ताह के घटनाक्रम देखिए कि सरजू राय जाते हैं, हेमंत सोरेन से मिलते हैं, कल्पना सोरेन से मिलते हैं, औपचारिक मुलाकात कहते हैं, और उसके ही अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन वो बिहार जाते हैं, पटना में नीतीश कुमार से मिलते हैं, विजय चौधरी से मिलते हैं, सभी इनके यार, सभी दोस्त पटना वाले, सबसे मिलते हैं, बातें होती है, साथ में चुनाव लड़ने की बात होती है। याद रखिएगा, एनडीए का प्रमुख घटक दल है जदयू, लेकिन साथ चुनाव लड़ने की बात कौन कर रहा है? जो सरजू राय हैं, जो भाजपा से अलग होकर के एक पार्टी बनाए हैं, भारतीय जनतंत्र मोर्चा, उसके प्रमुख हैं, वो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं कि जदयू में भारतीय जनतंत्र मोर्चा का विलय हो जाए। बहरहाल ये जब होगा तब होगा। लेकिन अभी की जो खबर है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो ये दोस्ती सरजू राय की और नीतीश कुमार की जो पुराना याराना है इन दोनों का, जय और वीरू की जो जोड़ी है, ये जय और वीरू की जोड़ी झारखंड की सियासत में, झारखंड की चुनावी सियासत में क्या गुल खिलाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या ये जोड़ी भाजपा के लिए कान खड़े होने के संकेत दे रहे हैं? क्या ये जोड़ी नीतीश सरजू का चुनावी याराना जो है, कहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोई नया तराना तो नहीं बना रहा है, कोई नई गीत की शुरुआत तो नहीं हो रही है? आपको याद रखना होगा कि 2019 के चुनाव में रघुवर सरजू के बीच में ऐसी चली रघुवर सरजू के बीच में कि आखिरकार लाख चाहने के बाद भी सरजू राय को भाजपा से टिकट नहीं मिला, और अंतिम समय में उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया जमशेदपुर पूर्वी से। और उस चुनाव में जो उनके पुराने यार हैं, पुराने दोस्त हैं, एक साथ पढ़े हुए पटना में एक साथ पढ़े हुए नेता नीतीश कुमार ने सहयोग किया, नीतीश कुमार का साथ मिला था उनको। इसके अलावा अन्य भी कई नेता के, बिहार के कई नेताओं का उनको साथ मिला था, और सबसे बड़ी बात कि साथ मिला था झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी। और इसके बाद स्थिति यह बनी कि सिटिंग सीएम को चुनाव हारना पड़ा था, यानी रघुवर दास चुनाव हार गए थे। सरजू राय चुनाव जीते, निर्दलीय होकर चुनाव जीते, और अब फिर चुनाव की घड़ी आ गई है। और इस बीच जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि भाजपा जो है सो एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है। भाजपा के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जो सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वो लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। आज भी शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर हैं, रांची में उन्होंने 2-2 जगह पर
कार्यकर्ताओं से मिला है, एक जगह चुनावी सभा को भी संबोधित किया है। और इस बीच जो एक रणनीति बन रही है भाजपा की, वो रणनीति साफ तौर पर यह इंगित कर रही है कि 26% वोट अगर वो हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हम अपनी सीट को कैसे कायम कर रखें, हम अपनी सीट को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्राइबल का सारा वोट जेएमएम को मिल जा रहा है। ट्राइबल के वोट परसेंटेज भी अच्छे हैं, लेकिन सीट नहीं निकल रही है भाजपा की। ये एक स्थिति बन रही है और उसके पीछे का वजह यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जहां पर कांग्रेस के सीट होते हैं वहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सपोर्टिंग वाले ट्राइबल वोट्स उसके साथ चले जाते हैं और सीट उसका बढ़ जाता है, यानी वोट परसेंटेज उसका गठबंधन का बढ़ जाता है। पिछले चुनाव में भी 37% वोट भाजपा को मिले थे। ट्राइबल के भी वोट अच्छे खासे मिले थे, लेकिन मात्र 2 सीटें आई थी। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइबल भाजपा के साथ जुड़े हुए नहीं है, ट्राइबल भाजपा को वोट नहीं दे रही है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसकी तह में जा रही है भाजपा के रणनीतिकार। और उस तह में ये बातें सामने छन कर आई हुई है कि जो वोट हमको नहीं मिल रहा है, उससे इतर जो वोट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अधिकांश वोट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसको 100% अपने पक्ष में कैसे किया जाए, यानी विनिंग कैंडिडेट हमको कैसे तैयार किया जाए, इस पर पार्टी काम कर रही है। और लगातार जो विधानसभा में संकल्प रैली निकाली जाइए, विधानसभा वार जो समीक्षाएं हो रही है, उसके पीछे की रणनीति यही है। और अब सरजू राय की जो रणनीति है, वो रणनीति कहां भाजपा को नया तराना सुनाई दिलाने जा रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा था। इस बीच में इन चीजों को जोड़ने के पीछे का मेरा मकसद भी यही था। अब सरजू राय किसका विरोध किए? धनबाद में ढुल्लू महतो का लोकसभा चुनाव में विरोध किए। ढुल्लू महतो ने उसको क्या हवा दिया कि स्थानीय लोग, बाहरी लोग जो है सो स्थानीय को नहीं पचा पाते हैं, यह भी लाइन था। अपने कई नेताओं पर भी उन्होंने आरोप लगा दिए थे। अपने पूर्व के जो सांसद हैं, निवर्तमान जो सांसद है वहां के पीएन सिंह पर आरोप लगा दिए थे। धनबाद के जो विधायक हैं उन पर आरोप लगा दिए थे। और जब वहां सरजू की एंट्री होती है, तब इस तरह की बातें आनी शुरू होती है। तो जाहिर तौर पर जो है सो अब जो नॉन ट्राइबल वोट्स हैं, और खास करके जो इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि आप मानिए चाहे नहीं मानिए, इस बार के चुनाव में बाहरी भीतरी का मुद्दा जो है सो पूरी लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर ये मुद्दा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये दृश्य सामने आ रहे हैं। और ऐसे दृश्य में अब आप देखिए, जदयू के साथ मिलने जा रहे हैं। जदयू का इतिहास क्या रहा है झारखंड में? 2015 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बनता है। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होते हैं भाजपा से। उस समय समता पार्टी और जदयू दोनों थे। समता पार्टी के 5 विधायक थे और 3 विधायक जदयू के थे। और आप समझिए इस बात से, इस तरह से समझिए कि समता पार्टी के जो विधायक थे, उसमें थे समता पार्टी से मधु सिंह थे, रामचंद्र केसरी थे, बच्चा सिंह थे, जलेश्वर महतो थे और रमेश सिंह मुंडा थे। अब ये साहब पांचों के पांचों मंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार में। उस समय ये अधिकतम 12 मंत्री वाला मामला आया नहीं था, तो सबों को मंत्री बनाया गया। जदयू से थे बैजनाथ राम, इंदर सिंह नामधारी और लालचंद महतो। इंदर सिंह नामधारी स्पीकर, झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर, बैजनाथ राम मंत्री, लालचंद महतो मंत्री। यानी जो बाद में जदयू हुआ, समता पार्टी का विलय होने के बाद, यानी 8 जो विधायक हो गए जदयू के, 8 के 8 सरकार के मंत्री और एक स्पीकर। ये स्थिति थी 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तब। और बहुत ही नाच नचाया इन लोगों ने, ऐसा नाच नचाया कि एक स्पीकर जो थे उस समय के, वो पैरों में घुंघरू बांधने को तैयार हो गए थे। और उसके बाद
जो दृश्य बना उसमें यह हुआ कि बाबूलाल मरांडी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी और अर्जुन मुंडा तब सीएम बने थे। 2005 के चुनाव होते हैं, जदयू का सीट घटकर 8 से घट करके आपका 6 सीट हो जाता है। 2005 में 18 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ती है और 6 सीटें हो जाती है। और जो नाच नचा रहे थे, जो नाच नचाने में बने हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे उस समय के तत्कालीन मंत्री मधु सिंह, रमेश सिंह मुंडा, जलेश्वर महतो, लालचंद महतो। ये लोग जो थे सो उस समय बाबूलाल की सरकार को पूरी तरह से कत्थक करा रहे थे। ये साहब, इसमें से अगर जलेश्वर महतो को छोड़ दिया जाए और रमेश सिंह मुंडा को, तो बाकी जो मधु सिंह, रामचंद्र केसरी, बच्चा सिंह, ये सारे लोग, बच्चा सिंह तो चुनाव ही नहीं लड़े थे, ये सारे लोग जो है सो साफ हो गए, 6 बचे। 2009 का जब चुनाव होता है, ये सभी उड़ जाते हैं, एक भी नहीं बचते हैं इसमें। 2005 में मैंने बताया कि जलेश्वर महतो, इंदर सिंह नामधारी और रमेश सिंह मुंडा, ये 3 चेहरे बचते हैं। उन 8 में से 5 उड़ जाते हैं। नए चेहरे में कामेश्वर दास देवघर से आते हैं, मांडू से कीरो महतो आते हैं जो अभी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर आते हैं। राधाकृष्ण किशोर कभी जदयू के थे नहीं, कांग्रेस में थे, नामधारी जी ने उनको जदयू में लाया था और फिर वो आरजेडी में गए, फिर भाजपा में गए, बहुत जगह जाते आते हैं। अब वो कहाँ है वो पता भी नहीं चल रहा है। और 2009 के चुनाव होते हैं तो 2 सीटें आती है जीत करके, एक तमार की राजा पीटर जो गोपाल कृष्ण पातर है वो, और एक सुधा चौधरी जीत कर आती हैं छतरपुर से। और 2014 और 2019 में 0 बटे सन्नाटा, जदयू का सुपरा साफ। कई चीजें हुई इस बीच में। पिछले चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी से नीतीश कुमार हाथ मिला रहे थे, उसके बाद फिर अभी जो सालखन मुर्मू को भी नीतीश कुमार लाए साथ में, और अब सरजू राय से जो पुराने यार हैं, पुराने दोस्त हैं, जय और वीरू की जो जोड़ी है, ये जय और वीरू झारखंड में नीतीश कुमार को अपना जो पौध था जो 2014 से सूख गया है झारखंड में, उस पौध को कैसे बढ़ाना है, इसलिए उनको सरजू राय दिख रहे हैं। और सरजू राय को चाहिए कि वो कैसे अपनी राजनीति को और बढ़ा सकते हैं झारखंड में, क्योंकि अकेले विधायक हैं, इसके लिए इनको एक स्थापित पार्टी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक समय में बिहार से सटे हुए इलाके में जदयू और आरजेडी का बोलबाला था। अगर आप 2009 के चुनाव 2000 के चुनाव परिणाम को देखेंगे तो झारखंड में जो भी बिहार से सटा हुआ क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में आरजेडी और जदयू के अधिकांश विधायक थे। पलामू में ही अगर आप देख लें, पलामू की बात करें या फिर कोडरमा की बात करें, संथाल परगना की जो गोड्डा देवघर के एरिया है उसकी बात करें, तो 9 विधायक आरजेडी के थे और 8 विधायक समता पार्टी और जदयू के थे मिलाकर के। 17 विधायक 81 में से थे आरजेडी और जदयू के। और स्थिति अब यह हो गई है कि आरजेडी और जदयू को मिलाकर के एक दिया जल रहा है झारखंड में। आरजेडी क्या करता है? आरजेडी तो गठबंधन में, आईएनडीआईए गठबंधन में पिछले मर्तबा भी मिलकर यूपीए गठबंधन में चुनाव लड़ा, तब भी एक ही दिया उसका जल सका। लेकिन जदयू का तो दिया 2014 से ही झारखंड में बुझा हुआ है। उस दिए को कैसे जलाया जाए इसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन सरजू राय जो दिखते हैं वो दिखता नहीं है सामने में, वो राजनीति में होता नहीं है। अगर जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि नीतीश कुमार विजय चौधरी से मिले हैं, बातें हुई, जो उन्होंने एक्स पर साझा किया है अपनी तस्वीर को, तो वो तस्वीर ही आगे की रणनीति होगी। ये सरजू राय के बारे में सोच के नहीं चल सकते आप। धनबाद में भी ताल ठोका था, कहां लड़े चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन किसको समर्थन किए ये भी पता नहीं चला अंत तक। किसके पक्ष में प्रचार किए भी पता नहीं चला। अब स्थिति जो बन रही है, उस स्थिति में जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि लगातार सरजू राय इस उम्मीद में थे कि भाजपा उनके साथ, क्योंकि रघुवर दास को शिफ्ट कर दिया गया है, फिर से उनकी वापसी भाजपा में हो जाए।
लेकिन भाजपा उनको घास नहीं डाली। जब भाजपा उनको घास नहीं डाली तो अब उनको दिखा कि वो एक ऐसे खेमे में जाएं जिस खेमे को भाजपा झारखंड में घास नहीं डालेगी, वो है जदयू। भले ही जदयू अभी 10 से 15 सीटों की दावेदारी कर रही है, शनिवार को ही बैठक हुई है जदयू की प्रदेश कार्य समिति की, झारखंड में 10 से 15 सीटों की दावेदारी कर रही है, तो वो स्थिति झारखंड में नहीं दिख रही है कि भाजपा उसको 10 से 15 सीटें दे। बिहार की राजनीति अलग है और झारखंड की राजनीति अलग है। बिहार में जदयू भले ही ज्यादा से ज्यादा दबाव की राजनीति कर ले, लेकिन झारखंड में जदयू इस स्थिति में नहीं है कि वो दबाव की राजनीति भाजपा के साथ कर सकती है, या उसके साथ में नहीं रहने से भाजपा को कोई नुकसान हो रहा है, ये भाजपा भी अच्छी तरह से समझती है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा जो कहेगी वो जदयू को सुनना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार को भी लगा कि उनके सखा जब उनके पास आए हुए हैं तो क्यों नहीं भाजपा से इतर ही एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए, एक ऐसा गणित तैयार किया जाए, एक ऐसा समीकरण तैयार किया जाए जिस समीकरण से झारखंड में उनका जो पौधा पूरी तरह से मुरझा गया है, या यूं कहें कि दिख ही नहीं रहा है, उस पौधे के अंकुरन फिर से लगाया जा सके। और इसी अंकुरन के फिराक में, और ये चीजें सरजू राय को भली भांति समझ में आ रही थी। भाई राजनीति के चाणक्य हैं वो झारखंड में, और उन्होंने देखा कि इस समीकरण के हिसाब से काम करते हैं, और वो समीकरण नीतीश कुमार को भी सुटेबल नजर आ रहा है। तभी तो वो एक्स पे कहते हैं सरजू राय कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होने जा रहा है कि हम लोग किस तरह से चुनाव लड़ेंगे झारखंड में गठबंधन करके, या पार्टी का विलय हो जाए। अब रही बात इधर हेमंत सोरेन से मिलने की। हेमंत सोरेन को भी ये अच्छी तरह से पता है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो सर्वे करवाया है अभी, उस सर्वे में निराशाजनक चीजें हाथें लगी हैं। वो सर्वे जो जानकारी मेरे पास आई है, उस सर्वे में बताया गया है जो स्थिति अभी है उसमें झामुमो 26 सीटों पर आके अटक सकता है, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी 0 पे जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हेमंत सोरेन को भी दिख रहा है कि 35 के आंकड़े, 34 कितना, 7, 6, 13, 33 के आंकड़े से वो सरकार नहीं बना सकते हैं। तो इस स्थिति में जो है सो हेमंत को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, या एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो उनके जो वोट हैं, जो वोट उनसे इतर भाजपा के पक्ष में, उस वोट में कुछ सेंधमारी कर सके, और उनको वो सटीक चेहरा सरजू राय दिखा। इन सारे समीकरणों पर अब काम शुरू हो गए, यानी चुनाव आ गए हैं दोस्तों, बहुत चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन आज की जो यारी चल रही है, नीतीश और सरजू की यारी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और अगर चुनाव में ये दोस्ती आगे बढ़ती है, ये दोस्ती दोनों हाथ मिला के आगे चलते हैं, तो इतना तो तय मानिए कि भाजपा को ही नुकसान होने जा रहा है। जिस वोट बैंक पर इन जो दोनों दोस्त हैं, चाहे वो जदयू के नीतीश कुमार हो या फिर सरजू राय हो, इस यारी से स्थिति खराब अगर होगी तो वो भाजपा की होगी, क्योंकि उसी के वोट में सेंधमारी करेगी। क्योंकि जदयू का ट्राइबल वोट्स में किसी तरह का कोई कहीं से कभी नहीं था कि ट्राइबल वोट में जदयू का जनाधार था, भाजपा का था। और भाजपा का था तभी सीटें आती थी संथाल परगना में भी, तभी सीटें आती थी कोल्हान में भी, जहां पर की अधिकांश सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। लेकिन आज के दिन में कोल्हान और संथाल परगना भाजपा के हाथों से पूरी तरह से निकल गया है। लेकिन जो सामान्य सीटें हैं, उन सामान्य सीटों पर अगर उनके ही खिलाफ एक अलग मोर्चा बनता है, एक अलग गठबंधन होता है, तो वो गठबंधन कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में देख लिए कि सुदेश को किनारे करके अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ी तो दोनों को ही नुकसान हुआ, सुदेश महतो को भी नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ। जदयू के अकेले लड़ने से भाजपा को नुकसान नहीं है, लेकिन सरजू राय जदयू के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो जो भी
वोट का बिखराव होगा वो भाजपा के वोट का बिखराव होगा, वहां पर INDIA गठबंधन को फायदा होगा। और यही मैं कह रहा था कि कौन सा नया तराना बजाने जा रहे हैं, राग छेड़ने जा रहे हैं सरजू राय, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आगे आपको हम और अपडेट्स बताते रहेंगे। राजनीति में अब विधानसभा चुनाव परवान पर चढ़ेगा। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और अब सबका घोड़ा रेस हो जाएगा। कौन कितना तेज भागेगा ये देखना होगा। और इस बीच आपको लाइव 7 हर पल हर बड़ी घटनाओं का, बड़े राजनीतिक समीकरणों से आपको अपडेट कराते रहेगा। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।